दिस इज अक्षय शर्मा, योर इंग्लिश टीचर, और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल करियर शाला पर। तो गाइस, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका हैबिचुअल एक्शन। क्या होता है हैबिचुअल एक्शन, किस तरीके से यूज किया जाए, क्या छोटी मगर मोटी बातें जो हमें याद रखनी चाहिए, वो सब चीजें आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड के साथ। तो गाइस, सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे कि हैबिचुअल एक्शन होता क्या है। तो देखते हैं जरा। एन एक्शन विच इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई भी ऐसा कार्य है जो एक निश्चित समय की अवधि, यानी फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब आपको याद रखना है कि कोई भी निश्चित समय की अवधि के बाद अगर कोई कार्य दोबारा से किया जा रहा है तो वो हमारा क्या रहेगा, हैबिचुअल एक्शन रहेगा। तो हैबिचुअल एक्शन ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि कोई भी ऐसा काम जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद कर रहे हैं, निश्चित समय की अवधि के बाद कर रहे हैं, तो उसे हम जनरली हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। अब दूसरे वर्ड्स में आप इसे याद रख सकते हैं डेली रूटीन के तौर पर, यानी डेली रूटीन एक जो पर्टिकुलर वर्ड है वो भी हमारा किसे डिनोट करता है, हैबिचुअल एक्शन को ही। वहीं हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, नियमित कार्य। तो ये छोटी मगर मोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस, और क्या क्या चीजें हैं जो हमें हैबिचुअल एक्शन के बारे में पता होनी चाहिए। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। तो सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पर हैबिचुअल एक्शन के लिए कि ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को फॉलो करता है। तो गाइस, याद रखिएगा इस बात को कि जो हैबिचुअल एक्शन है, कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स होते हैं सेंटेंसेस के अंदर जो हैबिचुअल एक्शन के साथ फॉलो किए जाते हैं। तो ये चीज थोड़ा सा जरूरी है कि आप याद रखें कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जिनके साथ हैबिचुअल एक्शन को जनरली फॉलो किया जाता है। अब कौन कौन से वर्ड्स हैं तो देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है एवरी या पर के साथ सबसे पहले क्या आता है, टाइम आता है, या फिर अगर हम बात करें तो आपका डेली वर्ड आता है। तो याद रखिएगा, एवरी या पर के साथ टाइम या डेली वर्ड अगर कहीं पर भी आ रहा है, किसी भी स्टेटमेंट यानी किसी भी वाक्य में यूज होगा, तो वो गाइस क्या रहेगा, हैबिचुअल एक्शन रहेगा। अब हैबिचुअल एक्शन एग्जाम्पल के तौर पर भी मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, जरा देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है एवरी डे, फिर हमारे पास है पर मंथ, फिर हमारे पास है एवरी मंथ, फिर है हमारे पास पर मंथ, एवरी ईयर और पर डे। तो अगर हम देखें, पर एनम हो गया, एवरी डे हो गया, एवरी मंथ हो गया, पर मंथ हो गया, एवरी ईयर हो गया और पर डे हो गया। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं, ये पर्टिकुलर वर्ड्स क्या दिखाते हैं, आपका हैबिचुअल एक्शन को बताते हैं। तो गाइस, याद रखिएगा कि बेसिक हैबिचुअल एक्शन इन वर्ड्स के साथ ही बनाया जा सकता है। विदाउट इन वर्ड्स के हैबिचुअल एक्शन कभी भी डिनोट नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं कुछ और पर्टिकुलर चीजें। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर। सो गाइस, यहां पे लिखा हुआ है पॉइंट्स टू रिमेंबर, कुछ ऐसे पॉइंट जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है हैबिचुअल एक्शन इज शोड बाय इनडेफिनिट टेंस इन द सेंटेंसेस, यानी कि जो हैबिचुअल एक्शन है वो केवल और केवल किससे डिनोट किया जा सकता है, इनडेफिनिट टेंस के साथ। तो गाइस, ये याद रखना है कि जनरली जो हैबिचुअल एक्शन होता है वो इनडेफिनिट टेंस के साथ ही फॉलो किया जा सकता है, यानी कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जैसे टेंस में हैबिचुअल एक्शन को हम फॉलो नहीं करते हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या कह रहे हैं, हैबिचुअल एक्शन कैन बी शोन विद प्रेजेंट एंड पास्ट ओनली, यानी कि आपको क्या याद रखना है कि इनडेफिनिट टेंस के अंदर भी केवल दो ही टेंस होंगे जो हैबिचुअल एक्शन को फॉलो करेंगे। पहला कौन सा टेंस है, प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा कौन सा टेंस है, पास्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। तो याद ये रखना है कि अगर हैबिचुअल एक्शन इंडेफिनिट टेंस के साथ फॉलो होता है, पहली बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि वो जो टेंस है वो कौन कौन से होंगे, प्रेजेंट और पास्ट, यानी पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ही हम हैबिचुअल एक्शन को फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे समझ में आ रहा है। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी। अब जरा नेक्स्ट के आगे बात करते हैं। अब लिखा हुआ है, देखिए गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये क्या है, ये पॉइंट जरा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको हमें समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये छूट गया हमसे तो काफी सारी चीजें होंगी जो छूट जाएंगी। तो इसे थोड़ा सा इंपॉर्टेंटली समझते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है, डेली वर्ड इज जनरली यूज विद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन द सेंटेंसेस, यानी कि जो डेली वर्ड है वो आपका यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। यानी कहा गया है कि अगर हम कभी डेली वर्ड को हम यूज कर रहे हैं या डेली वर्ड को हम रेगुलर देख रहे हैं, तो जनरली जो डेली वर्ड है वो कहां यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ ये फॉलो करता है। ये आपको याद रखना है। अब अगर हम देखें, मान लीजिए आप लोगों का क्वेश्चन ये बनता है कि सर डेली वर्ड अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ यूज होगा तो पास्ट में हम डेली कैसे दिखाएंगे। तो गाइस, आपको याद रखना है कि अगर हम कभी भी पास्ट में डेली मतलब रेगुलर दिखाना चाहते हैं, रेगुलरिटी दिखाना चाहते हैं, तो वहां पर हम डेली वर्ड यूज नहीं करते हैं। पास्ट में हम क्या यूज करते हैं, एवरीडे। तो लिखा हुआ भी है वी यूज
एवरी डे इंस्टेड ऑफ यूजिंग डेली, यानी डेली की जगह पास्ट में क्या यूज किया जाता है, आपका एवरी डे यूज किया जाता है। तो गाइज याद रखना है कि एवरी डे यूज किया जाएगा डेली की जगह पर, कहां पर, पास्ट टेंस में। किसको दिखाने के लिए, हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए। तो गाइज याद रखना है कि डेली वर्ड जो है पर्टिकुलर फॉलो होता है केवल और केवल कब, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। लेकिन वहीं अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो डेली वर्ड की जगह, अगर हमें जरूरत है डेली वर्ड लगाने की, तो डेली वर्ड की जगह वहां पर हम क्या यूज करेंगे, एवरीडे आपका यूज किया जाएगा। मुझे उम्मीद है क्लियर हो रहा होगा सभी को। देखते हैं आपकी अगली स्लाइड में क्या है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल दिए हुए गाइस यहां पर, उन एग्जाम्पल्स को जरा समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है राहुल कम्स हेयर एवरी ईयर। अब जो राहुल है वो यहां आता है, कब आता है, हर साल आता है गाइस। तो कहा गया है कि जो राहुल है वो हर साल यहां आता है। तो आप देख सकते हैं हर साल यहां आता है, कम्स यूज हो रहा है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को डिनोट कर रहा है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि पहला एग्जाम्पल कह रहा है राहुल कम्स हेयर एवरी ईयर। तो एवरी ईयर की वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट कैसा है, हैबिचुअल एक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, आई पे 10,000 रुपीज टू यू पर मंथ। अब यहां पर टाइमिंग जो यूज हो रहा है वो गाइस क्या है, पर मंथ है। तो उसने क्या कहा कि मैं तुम्हें 10,000 रुपए देता हूं। कितने देता हूं, 10,000 रुपए देता हूं, और हर महीने देता हूं, यानी पर मंथ देता है, हर महीने देता है गाइस वो। अब हर महीने देता है और यहां पर क्या यूज हो रहा है, पे यूज हो रहा है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी क्या बना, प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका यूज हो रहा है। यानी कि उसने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहा था, टाइमिंग यूज कर रहा था, और इसलिए वो हैबिचुअल एक्शन हुआ, कौन से टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है गाइस, उसे भी देखते हैं। माय फादर गोज फॉर अ वॉक डेली। अब मेरे जो पापा हैं वो कहां जाते हैं, वॉक पर जाते हैं, और कब जाते हैं, डेली जाते हैं। अब यहां पर एक वर्ड यूज हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं डेली, और मेरे पापा गोज यानी कि जाते हैं कहां पर, डेली वॉक के लिए जाया जाता है। अब डेली जा रहे हैं वॉक के लिए, तो ये भी क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आपका डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सोहन वेंट टू स्कूल एवरी डे। अब इंपॉर्टेंट बात देखिए गाइस यहां पर कि ये वेंट यूज हो रहा है, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म लग रही है, यानी पास्ट इंडेफिनिट डिनोट हो रहा है। और एवरीडे, यहां डेली वर्ड नहीं यूज हुआ, यहां क्या यूज हुआ, एवरीडे। सेंस डेली का ही देगा, लेकिन क्या बात यूज हो रहा है, एवरीडे यूज हो रहा है। डेली वर्ड यहां पर यूज नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं एक और एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है, दे बॉट न्यू क्लॉथ्स एवरी ईयर, यानी कि जो नए कपड़े हैं वो हर साल खरीदते थे। तो हर साल नए कपड़े खरीदते थे, तो क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन हुआ ये भी। फिर नेक्स्ट लिखा हुआ है यहां पर, आई गॉट द इंक्रीमेंट ऑफ 10,000 रुपीज पर मंथ, यानी कि पर मंथ 10,000 रुपीज का इंक्रीमेंट उसे मिल रहा है, यानी हर महीने उसके 10,000 रुपए बढ़ने वाले हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट ये भी डिनोट कर, यानी गॉट सेकेंड फॉर्म के साथ डिनोट हो रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हैबिचुअल एक्शन ये डिनोट कर रहा है। तो ये चीजें थी आपका हैबिचुअल एक्शन से रिलेट होते हुए कुछ एग्जांपल हमने अभी अभी पढ़े। मुझे उम्मीद है कि आपने जितनी भी चीजें आज पढ़ी हैं वो सब चीजें आपको क्लियर हो ही होंगी। अब याद रखना है कि हैबिचुअल एक्शन जनरली होता क्या है, हैबिचुअल एक्शन यानी कि कोई भी ऐसा काम जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद किया जाए उसे हम हैबिचुअल एक्शन बोलते हैं। प्रेजेंट में डेली वर्ड यूज किया जाता है, जबकि पास्ट में डेली वर्ड की जगह एवरीडे हम लोग यूज करते हैं। एक छोटा सा वीडियो था ये गाइस हैबिचुअल एक्शन के ऊपर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छे समझ में भी आया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट या क्वेरी आपकी है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यानी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले गाइस। थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू एवरीवन।